सी लैंग्वेज सीरीज में हम लोगों ने लूप्स के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था और हमने पढ़ा था कि 3 तरह के लूप्स होते हैं और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने वाइल एंड डू वाइल लूप के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और मैंने पहले भी बताया था कि तीनों लूप किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एक लूप से काम हो सकता है तो हम लोग 3 क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए तीनों में डिफरेंस है, बट मैं अभी किसी भी लेक्चर में मैंने इनके डिफरेंस को जो है वो डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं चाहती थी कि पहले तीनों लूप की हम लोग डेफिनेशन को और सिंटैक्सेस को डिस्कस कर लें। एट द एंड जब आपको तीनों लूप का आइडिया हो जाएगा फिर उसके बाद हम इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि आया किस सिचुएशन में हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं या डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन मुझे यकीन है कि रिपीटेडली आ रहा होगा कि क्यों 3 लूप क्यों है, जब एक काम एक लूप से हो सकता है तो हम लोग इसके लिए बाकी 2 क्यों पढ़ रहे हैं। तो इनमें एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस ज़रूर पाया जाता है तीनों लूप्स के अंदर और हर एक सिचुएशन के हिसाब से लूप को यूज़ किया जाता है। तो इंशाल्लाह इसका जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट अभी तक के लिए आप सिर्फ इनके सिंटैक्सेस को और इनके जो भी कोड की रनिंग किस तरह से हो रही है इसके फ्लो चार्ट्स को अपने जहन के अंदर रख लें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फॉर लूप है। लूप्स की थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे वो डेफिनेशन लिखता है कि एक रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि हमारा जब हमें पता होना कि हमारा लूप एग्जैक्ट इतने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा तो वो फॉर लूप हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये काम हम वाइल एंड डू वाइल में भी कर सकते हैं कि अगर हमें 10 दफ़ा लूप चलाना है तो हम लिखते थे आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन लगा देते हैं कि ये 10 दफ़ा चल जाए। हमें यहाँ पे भी आइडिया है कि ये 10 दफ़ा ही चलना है तो हम उसमें वाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये काम उसमें भी हो सकता है। बट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर लूप स्पेसिफिक है इस काम के लिए, जहाँ पे जब हमें पता हो कि हमारा लूप एग्जैक्ट कितनी दफ़ा चलना है तब हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी कंफ्यूज ना हो, अभी सिर्फ सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। जिस सिंटैक्स में हमारे पास फॉर का कीवर्ड यूज़ होता है, सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, फिर कंडीशन लगाई जाती है और फिर अपडेशन एक्सप्रेशन को अपडेट किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेंगे आई जो है वो उसको 1 इनिशियलाइज कर ले, आई की वेरिएबल है, आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 यानी कि जब तक आई 10 से छोटा है लूप चलता जाए। और अपडेट एक्सप्रेशन में क्या है, क्योंकि आपने 1 से 10 की तरफ मूव करना है तो आप आई प्लस प्लस लिख दें। तो ये तीनों पार्ट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला आपको होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, जैसे इंट आई इक्वल टू 1, ये 1 से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है कि जब तक हमारी जो कंडीशन है वो इवेलुएट होती है और जब तक वो ट्रू रहती है तब तक हमारे कोड जो है, बॉडी का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। ओके, तो जैसे ये है कि आई इक्वल टू 10, आई इक्वल लेस देन इक्वल टू 10, तो जब तक आई जो है वो 10 से छोटा है, यानी आई में पहले 1 है ना, तो जब तक जो है आई की वैल्यू आई की वैल्यू 10 से छोटी रहती है तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहे, तो ये हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन कहलाएगी। अपडेट एक्सप्रेशन क्या है कि आई को हम लोग 1 से 10 की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो फिर आई में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं ज़रा। ये स्टार्ट होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन लिखी जाती है और कंडीशन चेक करने के बाद फ़ौरन से वो अपडेशन नहीं करता। हालांकि आपने देखा तीनों चीज़ें एक ही लाइन के अंदर लिखी हुई हैं, ये देखें, इनिशियलाइजेशन भी, एक्सप्रेशन को टेस्ट करना भी और अपडेट करना, तीनों एक लाइन के अंदर लिखा गया है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है, कंडीशन चेक करता है, फिर लूप जो है वो कंडीशन और इन दोनों के दरमियान ही रहता है, फिर वो बार बार इनिशियलाइजेशन की तरफ नहीं जाता। तो कंडीशन चेक करने के बाद लूप के अंदर बॉडी में आता है और बाद में अपडेशन होती है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, कंडीशन के पास आता है, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर अपडेशन होती है और फिर उसके बाद वो वापस कंडीशन के पास जाता है। अगर वो फिर ट्रू है फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर अपडेशन होती है और कंडीशन के पास जाता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है। जैसे आप एक सिंपल सा प्रोग्राम किया गया है, क्या कह रहा है, मेन के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, आई नाम का वेरिएबल है जिसको 0 वैल्यू दी हुई है। बाद में वो यहाँ पे पहले उसने आई को 0 कर दिया, हम शुरू में इसको 1 कर सकते हैं। यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिखा है उसने और आई जब तक 10 से छोटा है ये लूप चलता जाए और हेलो वर्ड का मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता जाए। मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ और फिर हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है, कंपाइलर इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो डेव सी प्लस प्लस खोल लेते हैं। मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करती हूँ, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लें, stdio.h void
मेन और एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, उसको कुछ भी अभी असाइन नहीं करते, हम फॉर लूप के अंदर ही इसको वैल्यू देंगे। आई इक्वल टू 1 कर लें, आई लेस देन इक्वल टू 10, कि आई जब तक 10 से छोटा है आई में इंक्रीमेंट करते जाओ। आपने देखा होगा कि वाइल एंड डू वाइल लूप में हमने क्या लिखा था कि हम वेरिएबल को ऊपर इनिशियलाइज करते हैं, फिर वाइल के अंदर कंडीशन देते हैं, और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला एक्सप्रेशन है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। बट फॉर लूप के अंदर ये तीनों काम एक ही लाइन के अंदर हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी कर दी, टेस्ट एक्सप्रेशन भी दे दी, और अपडेट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे हमने ऐड कर दी। ये हमारी इनिशियलाइजेशन है, ये टेस्ट है, और ये वाला पार्ट हमारा अपडेशन एक्सप्रेशन है। ओके, तो हमने सिंटेक्स में देखा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ और मैसेज लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और साथ हम क्या करते हैं बैक स्लैश एन डाल देते हैं ताकि मैसेज जो है ना वो अलग अलग लाइन पे आए। और उसके बाद हम इसको देखें, पहले एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको इसका कोड समझाती हूँ। क्लास का नाम रख ले, सी सोर्स फाइल का नाम रख दें जी फॉर लूप। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 दफ़ा हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका है। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं, को ये फॉर्म करके बताती हूँ। आई की वैल्यू थी 1, अब आई में 1 है, 1 इज़ लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू। अब वो फ़ौरन से यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा, फ़ौरन यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा, पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक करने के बाद वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। बॉडी के अंदर एंटर होगा, स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ड प्रिंट होगा, और साथ ही न्यू लाइन चली जाएगी। अब वो वापस दोबारा फॉर लूप के पास जाएगा, और अब फिर कंडीशन ही चेक होगी। अब ये वाला पार्ट नहीं होगा, पहली दफ़ा में सिर्फ इनिशियलाइजेशन होती है और फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब जैसे ही वो, सॉरी ये चीज़ तो भूल गई आपको बताना, जैसे वो कंडीशन चेक करने के बाद हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा, ये अपडेशन फिर होगी। एक दफ़ा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी दफ़ा में आई के पास आ जाएगा 2, 2 इज़ लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू, फिर वो अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा, हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, न्यू लाइन आएगी, फिर वो वापस जाएगा यहाँ पे, साथ ही आई की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, 3 वैल्यू होगी जब आई की, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू, फिर हेलो वर्ड प्रिंट होगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। कंडीशन चेक करने के बाद फ़ौरन बॉडी के अंदर आता है, बॉडी की जो भी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखे उसको एग्जीक्यूट करने के बाद आई की वैल्यू अपडेट होती है, और फिर दोबारा आके कंडीशन चेक होती है, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट के अंदर देखा। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और फिर उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद एक्सप्रेशन जो है वो अपडेट होती है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको लूप की एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करेगा। तो आज बस इतना ही पढ़ते हैं ताकि जो सेंटेंसेस है वो मिक्स ना हो, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको फिर टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो और जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स है वो ख़त्म हो जाए। तो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।